यह सुन आप चौंक जाएंगे कि रामलाल की मूर्ति की स्थापना के समय प्रकट हुए साक्षात हनुमान जी, जिसे देख वहां खड़े संत धन्य धन्य हो गए। यह घटना 19 जनवरी की उसे समय की बताई जा रही है, जब रामलल्ला की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जा रहा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जहां भी राम कथा होती है, वहां पर सबसे पहले आते और कथा खत्म होने के बाद सबसे बाद में जाते वे स्वयं में बजरंगबली होते हैं। जब श्री राम से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है, हनुमान जी अवश्य होते हैं। अब आने वाली 22 जनवरी को इस देश का सबसे बड़ा दिन होगा, जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह शुभ दिन 500 वर्षों के संघर्ष और कार सेवकों की बलिदान के प्रयासों के बाद यह शुभ घड़ी आई है, जब रामलला को राम मंदिर में विराजमान किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप एक सच्चे सनातनी और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से खुश हैं, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आने वाली 22 तारीख को हनुमान जी के सीन किसी रूप में मौजूद होंगे। वही चमत्कार अयोध्या में देखने को मिला है। जब राम जी की मूर्ति ट्रक में रखकर अयोध्या आ रही थी, तो एक बंदर ट्रक के साथ आ रहा था। जहां भी ट्रक मुड़ता, वह भी मुड़ जाता। जिस दिशा में ट्रक जाता, बंदर भी इस दिशा में जाता है। मूर्ति को केन मशीन से मंदिर में रखा गया, तो बंदर भी वहां मौजूद था। जब संतों ने श्री राम की आरती की, तो बंदर भी वहीं पर मौजूद था। लेकिन आरती समाप्त होने की पश्चात संतों ने जो देखा, उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। बंदर वहां नहीं था, जिसे देख सभी संत समझ गए ये कोई और नहीं, हनुमान जी थे। बंदर के स्थान पर बंदिनी रंग से हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई थी, जिसे देख संतों ने हनुमान जी को प्रणाम किया। सनातन धर्म में हनुमान जी को मंगलवार या शनिवार के दिन चोला चढ़ाया जाता है, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। बंदनी मूर्ति को देख अयोध्या में हनुमान जी की जय जयकार हो रही है। अयोध्या 22 जनवरी से पहले 7 दिन के वैदिक अनुष्ठान हो रहे हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राम भक्तों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। करीब 500 वर्षों बाद रामलल्ला का गृह प्रवेश होने जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच मूर्ति जब मंदिर परिसर में लाई गई, हनुमानगढ़ में सड़कों के दोनों ओर श्री राम की मूर्ति को देखने के लिए लोग उत्सुक थे। जब मूर्ति ट्रैक से मंदिर आ रही थी, तो एक बंदर ट्रैक के साथ चल रहा था। ट्रैक जिस दिशा में जाता, बंदर भी उसी दिशा में जाता। मूर्ति को मंदिर में रखने में करीब कारीगरों को 4 घंटे का समय लगा। यह मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है, जिसका वजन लगभग 150 किलो से 200 किलो बताया जा रहा है। जब से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने की तारीख तय हुई है, तब से हर दिन कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले गिद्धों के झुंड को मंदिर के ऊपर उड़ते हुए देखा गया। उसके बाद भालुओं के समूह को राम मंदिर परिसर में घूमते हुए देखा गया। सरयू नदी का जमीन से बाहर निकलना, विभीषण का प्रकट होना, जमीन से माता सीता की मूर्ति का निकलना, नागों का अचानक एक के बाद एक निकलना अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन का संकेत है। वहीं दूसरी ओर कुछ संत प्राण प्रतिष्ठा को सही नहीं बता रहे। कुछ का कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, सनातन धर्म के विरुद्ध हैं। आगे हमें बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि उसे मूर्ति का क्या होगा, जो 1929 को बाबरी मस्जिद के गुंबद से प्रकट हुई थी। आचार्य सत्येंद्र दास बताते, इस नई मूर्ति का तो भव्य मंदिर बनाने कर तैयार हो रहा है। इस मूर्ति के आधार पर राम मंदिर बनना चालू हुआ। आचार्य सत्येंद्र दास बता दें, जो केस लड़ा जा रहा था, वह इसी मूर्ति के विराजमान होने के आधार पर लड़ा गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिसमें देश विदेश से अनेक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वही 600 किलो का घंटा भी पहुंच चुका है। भक्तों द्वारा 201 किलो के लड्डू भी पहुंच चुके हैं। 108 फुट लंबी अगरबत्ती भी अयोध्या नगरी में जलाई जा चुकी है, जिसकी सुगंध दूर दूर तक जा रही है। अयोध्या नगरी की सुरक्षा एक केले के समान कर दी गई है, जहां पर एक परिंदा वहीं पर नहीं मार सकता है। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। माता सीता के मायके अर्थात नेपाल से आभूषण, फल, मिठाइयां भी आ चुकी हैं। प्रभु श्री राम की पार्वती पिता को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या में रामभद्राचार्य जी द्वारा रामायण कथा का पाठ किया जा रहा है, जो 22 जनवरी को समाप्त हो रहा है। 'वहां पर बागेश्वर धाम सरकार भी पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी ने मंदिर पहुंचकर मंदिर में हो रही तैयारी का जायजा लिया। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है, जहां भी प्रभु श्री राम पहुंचते हैं वहां उनके परम भक्त हनुमान जी भी पहुंच जाते हैं। अयोध्या में चमत्कार का होना अविश्वसनीय है। अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को संपन्न होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में मंदिर के उद्घाटन समारोह में कौन कौन सी बड्ढे हस्ती शामिल हो रहे हैं, इसकी काफी चर्चा चल रही है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों सहित बॉलीवुड के बड्डी डीढे हस्तियों को न्योता भेजा जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर राजनीति भी जारी है। चलिए जानते हैं अभी तक किन किन लोगों को न्योता भेजा गया है। विश्व हिंदू परिषद ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल